ग्रंथाधिराज समय सारथी विराजमान है। भरत क्षेत्र के जीवों को आचार्य कुंद स्वामी की अनुपम देन हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो कुंदाचार्य के माध्यम से हमें मिली। भक्तियों में कहते हैं लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को। साक्षात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे ये कुंद स्वामी और ये माल लाए हैं हमारे लिए, ये गिफ्ट है हमारे लिए। और हम इतने अभागे निकले कि गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा। कितने हैं ऐसे जीव, हमें तो खोलने की फुर्सत नहीं कि इस गिफ्ट में क्या है, इसमें क्या अनमोल रत्न भरे हैं, हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। भाई साहब, जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाए उस विधि का निरूपण इस महाग्रंथाधिराज में किया है। जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाए, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मिट जाए, चतुर्गति से मुक्त होकर इस जीव को पंचम गति की प्राप्ति हो जाए, ये जीव अनंत सुखी हो जाए, ये ऐसा उपाय बतलाया है इन गाथाओं में। और वो उपाय क्या है तो आचार्य देव कहते हैं भेद विज्ञान कर, आश्रमों को पृथक जान, ये उपाय बताते हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था। कल अंतिम चरणों में 3 बातें कही थी और आपको कुछ होमवर्क दिया था। आप लोगों के चेहरे देखकर स्पष्ट लग रहा है कि होमवर्क किसी ने नहीं किया। टाइम ही नहीं मिला हमारे को, नहीं मिला ना टाइम। क्या होमवर्क दिया था? ऐसा होमवर्क था जिसके लिए टाइम निकालने की जरूरत थी। ऐसा होमवर्क था जिसके लिए आपको अलग से बैठने की जरूरत थी। क्या था बताओ? इतना ही तो करना था कि आप भोजनशाला में बैठे हो, चाहे होटल के रूम में बैठे हो, जिन मंदिर में बैठे हो या स्वाध्याय हॉल में बैठे हो, भोजन की क्रिया चल रही हो, चाहे चलने फिरने की क्रिया चल रही हो, आप वॉक कर रहे हो, चाहे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी में बैठे हो, वो होमवर्क तो कहीं कभी भी किया जा सकता था ना। तो क्या था होमवर्क? भेद विज्ञान। और क्या करना था हमारे को? ये पहचानना था कि इसमें मेरा काम कौन सा है और कौन सा काम मेरा नहीं है। ये राग बना है अनादिकाल से, या अज्ञानी बना हुआ है। 69 और 70 इन 2 गाथाओं में सिर्फ यही चर्चा की। तुम ये पहचानो कि ये जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये काम जड़ का है या तुम्हारा है? थोड़े बुद्धि लगा के सोचो। काम किसी और का हो और प्रशंसा हमारी हो रही हो तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? काम किसी और ने किया। सुबह भोजन में कचौरी आई थी ना, आज भी बनाई किसी और ने हो और प्रशंसा कोई व्यक्ति हमारी कर रहा हो और हम चुपचाप सुने जा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? छल कर रहे हो ना? किससे छल कर रहे हैं हम? काम किसका था ये जो काम दिखाई दे रहा है ये काम था जड़ का। प्रशंसा करने लगा सामने वाला व्यक्ति गलतफहमी में तुम्हारी, और तुम चुपचाप बने रहे। इसका मतलब ये है, ये बेवकूफ बनाने की जो चेष्टा है, ये जो अपराध तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, इस अपराध का फल भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा इस अपराध का फल? आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आपने तो बहुत अच्छा सुनाया, इन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और सुनकर के प्रसन्न कौन हुआ? बताओ, ये व्यवस्था किसकी थी? कौन है इस व्यवस्था को करने वाला? कर्ता कौन है? कर्म तो आपने बतला दिया कि इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जो व्यवस्थाएं हुई है ये कर्म है, लेकिन इस कर्म का कर्ता कौन है? जब तक आपको कर्ता का पता नहीं है और आप किसी दूसरे की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति मूर्ख बने जा रहा है, क्या हो रहा है? ये आचार्य देव कह रहे हैं, जब तक ये कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता नहीं मिटेगी तब तक तो अज्ञानी बना रहेगा, और जब तक अज्ञानी बना रहेगा तब तक क्रोधादि में प्रवर्तन होगा, और जब तक क्रोधादि में प्रवर्तन होगा तब तक कर्म का संचय होगा। इस तरह जिनेंद्र भगवान ने कहा। ये बंद कैसे हो रहा है? प्रश्न हो सकता है कि साहब आप ये कह रहे हो कि ये काम हमारा नहीं है, तो कर्म कौन बांध रहा है? किसने बांधे ये कर्म? हम तो बांधते नहीं है। कर्म बंधन की क्रिया के कर्ता हम नहीं है ना, क्योंकि वो जड़ की क्रिया है, वो द्रव्य कर्म है और मैं चेतन हूं। जब इन दो द्रव्यों में भेद विज्ञान हो गया, वो जड़ की क्रिया है, तो मैं कर्म बांधने वाला भी नहीं और मैं कर्मों को छोड़ने वाला भी नहीं। एक एक क्रिया के ऊपर लगाओ तो जिन शासन का ऐसा माल हमारे को मिल गया है जो अत्यंत निश्चिंत बना देवे। अरे तुम्हारे पास में कितने कर्म बंधे हुए हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म बंधे तुम्हारे माथे पर। क्या करना बोलो? वो जड़ की क्रिया है और मैं चेतन हूं। खेल खत्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म यूं निपट गए, ये निपटा दिए हमने। ये कैसे निपटा दिए? कैसे निपटा दिए कि मेरे नहीं है, बस बात खत्म। और क्या करना है? केवाईसी। आप कैसे निपटाते हो? वो बालक का एग्जाम्पल दादा का कितना प्रसिद्ध है। मां खो गई थी मेले में, हजारों लाखों महिलाओं में से क्या किया उस बालक ने दरवाजे पर खड़ा होकर के? सुना है ना सबने? मेले में छोटे से बालक की मां खो गई, बालक रोने लगा और पुलिस पकड़ करके, पुलिस वाले पकड़ करके, किसी ने पकड़ करके पुलिस वालों के पास में पहुंचा दिया। अब क्या करें कि बता कैसी होती है माँ कैसी है तेरी, कैसी दिखती है कि मुझे नहीं मालूम, कि लंबी है कि ठिकनी है मुझे नहीं मालूम, कि गोरी है या काली है, कि ये कौन सी साड़ी पहन रखी थी कि पता नहीं, कि क्या नाम है कि मम्मी। क्या करें? क्या घोषणा करें? दरवाजे पे खड़ा कर दिया उसको। अब निकल रही है महिलाएं, बोलो क्या करना है? एक उपाय में सबसे निवृत्ति हो गई, मेरा नहीं है, बात खत्म, छुट्टी, ये मेरी मां नहीं है, अब क्या करना है? तो फिर किसकी है? अरे किसकी है से क्या मतलब है? एक बात जब हमने यहां निर्णय कर लिया ये मेरा नहीं है, ऐसा जानते ही ये कहते हैं आश्रमों से निवृत्ति का काम शुरू हो जाता है। भाई साहब होगा क्या इससे? प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया। देखो आप यहां पेज नंबर 130 नीचे 71 नंबर गाथा की उत्थानिका, 72 नंबर गाथा तक का प्रकरण अपन कल लेंगे। यहाँ अंतिम प्रवचन कल है ना। 73 छोड़ रहा हूं उन लोगों के लिए, इसलिए छोड़ रहा हूं 73 क्योंकि अगले शिविर में चलाएंगे, इंडिया में जाना शिविर में। बहुत ही बढ़िया गाथा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं उसको इसलिए यहाँ नहीं छेड़ना चाहता था कि मैं उसको 45 मिनट में नहीं निपटाना चाहता था।
1 घंटे में निपटाना नहीं चाहता था उस गाथा को, कि 1 घंटे के अंदर चर्चा करिए, वो गाथा पूरी हो जाए और फिर आगे। फिर वो गाथा ऐसी है कि उस गाथा के ऊपर 4 दिन चर्चा करें, इतनी मार्मिक गाथा है, इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। देखो अभी क्या कह रहे हैं, 69 और 70वीं गाथा में यह बताया गया है कि बंध का मूल कारण, सुनना, बंध का मूल कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही है। ये बड़ी कुछ शब्द छूट गया, किसी ने नहीं देखा, पढ़ रहे हैं कि नहीं? हम जो बोलो वही सही है। आप तो कुछ भी पढ़ो, जैसा दिखाओगे वैसा देखेंगे हम। तो क्या लिखा है यहाँ, बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य, अज्ञान जन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बंध का कारण नहीं है, नहीं तो फिर प्रश्न आएगा शाम को शंका समाधान में। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बंध का कारण नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के बिना तो काम कैसे है? काम होगा तो कर्ता भी होगा। तो अज्ञान से क्या होता है कि कर्ता तो कोई और है और मान लिया किसी और को, ये बंध का कारण है। क्या था किसी और का और मान लिया किसी और का, ये बंध का कारण है। बंध का कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वो बंध का कारण है। अब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी? इसी प्रश्न के उत्तर में 71वीं गाथा का जन्म होता है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र 71वीं गाथा की उत्थानिका इस प्रकार देते हैं, यदि कोई कहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है तो कहते हैं गाथा 71 नंबर बोलो, पढ़िए 71 नंबर गाथा बोलो। जैया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा और आश्रमों में भेद करो कि नहीं, जानो क्या करना है बोलो। और नीचे वाली लाइन क्या है, नहीं होवे बंध तब। सुनना, देखो बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, नहीं होवे बंध तब। बंद नहीं होगा, कब नहीं होगा बंद? कि जब विधान कराओगे। बंद कब नहीं होगा? जब शिखर जी की यात्रा करोगे। बंद कब नहीं होगा बताओ? रोज मंदिर आओगे तब। कब नहीं होगा? ये जानने मात्र की बात कर रहे हैं यहाँ। जानने मात्र से हो जाएगा कि हाँ, जानने मात्र से हो जाएगा। जानने के अलावा दूसरा कोई काम तुम करते ही नहीं हो। और भेद किसमें करना है कि आत्मा और आश्रमों में भेद करना है, अपने आप में और आश्रमों में भेद करना है। पीछे से चल रही है ये चर्चा। यहाँ तो इस गाथा की टीका में, इस गाथा की व्याख्या करते हुए ये आचार्य देव इतना गजब करने वाले हैं। अभी जब टीका हम पढ़ेंगे तो आचार्य देव कहते हैं कि तू जानता है भेद क्यों है आत्मा और आश्रमों में? साहब आप जबरदस्ती भेद कर रहे हो, मुझे तो कोई भेद नहीं दिखता है। मैं तो कर रहा हूं गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत। आप लोग ये ऐसे बैठे रहोगे ना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा, किसको गुस्सा आ रहा है? ये कह रहे हैं जो क्रोध है और जो आत्मा है,
ये दोनों न्यारे न्यारे तत्व हैं, ये एक नहीं है। इनमें भेद करना है, माने ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं और मैं इनका भोगता नहीं हूं, बराबर। अच्छा, मैं इनका करता नहीं हूं माने मैं गुस्सा करता नहीं हूं, लेकिन सामने वाला दिला देता है, ऐसा होता है। मैं तो नहीं करता, इन्होंने दिला दिया। मैं तो नहीं करता पंडित जी, ये बहुत गुस्सा करता है। हमारे तो, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं तो बहुत शांत हूं, लेकिन हमारे एक भाई हैं, उनका गुस्सा आप देख लो, आप कान पकड़ लो कि भाई साहब ऐसे भी कोई गुस्सा कर सकता है, इतना क्रोध करते हैं। क्या अच्छा, ये आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तू क्रोध का करता नहीं है, इसका अर्थ ये है आत्मा क्रोध का करता नहीं है। आत्मा क्रोध का करता नहीं है, इसका मतलब जगत का कोई आत्मा क्रोध का करता नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, कमठ ने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर, तो गुस्से में किया कि बिना गुस्से में किया? कमठ ने किया ही नहीं। क्रोध का करता नहीं, ये अकर्ता। देखो तो क्या करे वो, माने ये जो परिस्थितियां तत्समय की योग्यता से बननी है सो बनकर के रहेगी। उसका कर्तृत्व मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है और उसका अकर्ता मानने वाला व्यक्ति ज्ञानी है। और एक ज्ञानी जो अपने आप को अकर्ता समझता है, उसे जगत के सारे जीव अकर्ता दिखाई देते हैं। जो स्वयं को परमात्मा समझते हैं, उन्हें जगत के सारे जीव परमात्मा दिखाई देते हैं। जो अपने आप को स्वभाव से देखते हैं, उन्हें जगत के सारे जीव स्वभाव से दिखाई देते हैं। स्वभाव से देखो, अपने आप को यदि निर्विकारी देखोगे, तुम्हें जगत के सारे जीव निर्विकारी नजर आएंगे। ये दृष्टि बदलने का काम है भाई साहब, दृष्टि बदल रहे हैं। यहाँ दृष्टि बदलने के भी कई अर्थ हैं। अरे साहब, इनकी तो हमारे ऊपर से दृष्टि बदल गई, ऐसा नहीं। हमें दृष्टि बदली और सृष्टि बदल गई। क्या कहा हमने? दृष्टि बदलती सृष्टि बदल जाती है। देखने का नजरिया है, आप कैसा देख रहे हैं इस वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, फिर भी ये जो क्रोध आदि जो होते हैं, ये होते तो आत्मा में ही है ना। क्यों क्रोध कहाँ होते हैं? मतलब कितने तर्क मिल जाएंगे, ये जड़ है, ये अचेतन है, इसमें होता है क्रोध। इसको कितना पीटेंगे गुस्सा आए, कितना पीटेंगे रोने लगे, बोलो भाई साहब, जितना मर्जी नहीं, कितना कि ये रोने लगे, कभी नहीं रोएगा। इसमें चेतनता नहीं है, तो जीव में ही है ना, तो जीव ही तो है क्रोध का कर्ता। क्रोध का कर्ता कौन है? आपने ये अच्छा बतला दिया। हम तो परेशान थे घर में इसी बात से कि आपका गुस्सा तो देखो। कई लोग सोच रहे होंगे ये जो प्रवचन है ना, जब भी प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये जो प्रवचन था ना, आज का प्रवचन, ये तो उनके लिए था। यहाँ बैठे बैठे इनको दूसरे चेहरे दिखते हैं, उसके लिए था प्रवचन। ये प्रवचन आज के प्रवचन में बस वो नहीं आए यार, आज तो उनको आना ही चाहिए था, ये प्रवचन तो उनको सुनना चाहिए था। सबको दूसरों को सुधारना है, अपने आप को किसी को नहीं सुधारना है। भाई साहब, ये बातें अपने लिए है। आचार्य देव यहाँ इस अंतर जानने की बात कर रहे हैं। आत्मा और क्रोध में अंतर जानो। जैसे ही हमने इनमें भेद जाना कि आश्रम अलग है और आत्मा अलग है, तो क्या हुआ? ये बंद होना बंद हो गया। अपने आप अपनी योग्यता से, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ये आगे प्रकरण सिद्ध करने वाले हैं। देखो टीकाकार क्या कहते हैं। साहब, हमें तो पहले यही बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्रोध और आत्मा या क्रोध और ज्ञान अलग अलग है। बहुत सुंदर तर्क से सिद्ध किया है। मार्मिक प्रकरण है, यहीं से पढ़ता हूं मैं। एक एक लाइन बहुत गहराई से देखना आप। टीका अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? वस्तु क्या है? बोलो। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है। मिल गई टीका की लाइन? क्या कह रहे हैं? इस लोक में वस्तु कैसी होती है?
अपने स्वभाव मात्र जो भी वस्तु की परिभाषा क्या है अमित भाई? वस्तु की परिभाषा क्या है? स्वभाव से परिणाम करती है। अरे ये कह रहे हैं यहाँ साफ साफ, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। आपको वाक्य बतलाने के बाद में पूछा जा रहा है, वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र ही होती है, ये वस्तु का लक्षण है। वस्तु किसे कहें? जो स्वभाव मात्र हो उसका नाम है वस्तु। स्वभाव मात्र। मैं आपसे कहता हूं अग्नि कैसी होती है? अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव उष्णता। इसका मतलब उष्णता मात्र को अग्नि कहते हैं। वस्तु स्वभाव मात्र है ना। स्वभाव मात्र का मतलब क्या है? उष्ण। देखो, जो पीली हो, जिसमें लौ उठ रही हो, वो अग्नि है या नहीं है? लौ उठ रही है, वो अग्नि है या नहीं है? येलो कलर की दिखाई दे रही है, ऐसी उठती है, उसको अग्नि माने कि नहीं माने? बोलो तो सही कुछ तो। नहीं माने, इसको अग्नि नहीं माने। क्यों? क्यों नहीं माने भाई? उष्णता से पहचानेंगे हम। लक्षण उसका क्या है? उसकी लौ जो उठती हुई दिखाई दे रही है, उसका लक्षण नहीं है अग्नि का, वो उसका स्वभाव नहीं है। अग्नि का स्वभाव है उष्णता। जहां हमने, और देखो अभी लौ उठती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्या? धुआं उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और एक गरम लोहे का पाइप रखा हुआ है वहां, और कोई बच्चा उसे उठाने के लिए जा रहा है। अग्नि, हाथ मत लगाना, आगे। क्या बोलते हो आप? क्या है उसमें? वो पीली नहीं दिख रही है, लौ नहीं उठ रही है, धुआं नहीं उठ रहा है उसमें से। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर भी आप क्या कह रहे हो? वो क्या है? वो आग है। वस्तु तो स्वभाव मात्र है। जो स्वभाव है वही वस्तु है। अरे अग्नि में से उष्णता को निकाल दो तो अग्नि क्या बचेगी? कुछ नहीं। नमक क्या चीज का नाम है? बताओ। नमक क्या चीज का नाम है? जो सफेद हो उसका नाम नमक है। जो ऐसा बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, बुरबुरा, उसका नाम नमक है। तो किसका नाम है? मीठे का नाम नमक है। मीठे का नाम नमक है। मीठू। गुजरातियों का तो नमक भी मीठा होता है। सब मीठा है। हम माने इनके हर काम में मिठास है, यहां तक कि नमक में भी मिठास है। अरे हम कह रहे हैं उस नमक में से खारापन निकल गया तो नमक है कि नहीं है? हम आपसे पूछते हैं सब्जी में नमक है या नहीं? ये आपने किससे पहचाना? किससे पहचाना आपने? आंखों से नहीं देखा, टच नहीं किया, आपने उसको सूंघ के नहीं देखा, आपने उसे चख कर देखा, स्वभाव से पहचाना। क्योंकि वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आपसे नमक का स्वभाव पूछा तो आपने खारा बता दिया। आपसे मिश्री का स्वभाव पूछो तो आप मीठा बता देते हैं। आपसे नींबू का स्वभाव पूछो तो आप खट्टा बता देते हैं। आपसे मिर्च का स्वभाव पूछो तो आप तीखा बता देते हैं। और यदि आपसे अपना स्वभाव पूछो या आपके हस्बैंड का स्वभाव पूछो तो बहुत तेज है। और उनका कैसा स्वभाव है बताओ? शेर कैसा होता है? वो अत्यंत क्रूर। शेर तो क्रूर स्वभाव ही होता है ना। शेर का स्वभाव कैसा है? क्रूरता। अरे भाई साहब, जीव का स्वभाव है ज्ञान। आप जगत की सारी वस्तुओं को स्वभाव से पहचानते हो और अपने आप को कि नाम खराब नहीं हो जाए, अपने आप को नाम से पहचान रहे हो।
जब आप दुनिया की किसी वस्तु को नाम से नहीं पहचानते, स्वभाव से पहचानते हो, तो अपने आप को नाम से क्यों पहचानते हो? स्वभाव से पहचानो। वस्तु तो स्वभाव मात्र है, स्वभाव मात्रम वस्तु। संस्कृत में ऊपर दिया है टीका में, यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तो स्वभाव है, स्वस्य भवनम तो स्वभाव है। हर वस्तु स्वभाव मात्र है। हमारा स्वभाव क्या है ये नक्की करो, अपना क्या स्वभाव है। ये तो बहुत लोभी है, इनका तो स्वभाव ही खराब है। स्वभाव खराब होता है? स्वभाव खराब होता है क्या? स्वभाव में कोई खराबी? जहर का स्वभाव तो खराब है ना? जहर का स्वभाव खराब नहीं। अच्छा, जो वस्तु कुछ दिनों तक आपके फ्रिज में रखी रही, आप उसे देख नहीं पाए, और 3 दिन की मर्यादा वाली चीज के 30 दिन निकल गए, एक्सपायरी डेट निकले हुए 1 साल निकल गया, अब उसका टेस्ट बिगड़ गया, उसने अपने स्वभाव को छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। लेकिन स्वभाव का अभाव नहीं होता, वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। क्या उसका जो परिणमन स्वभाव था, उसका जो परिवर्तन स्वभाव था, वो परिवर्तन बराबर होता रहा। हम अपना जैसा चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं अच्छा नहीं, ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। अरे बिगड़ा होना भी उसका अच्छापन है। आप समझ रहे हैं? मैं तीसरी गाथा की बात कही थी मैंने कल। फूल सुंदर है या कांटे सुंदर है? बताओ, फूल सुंदर होते हैं या कांटे सुंदर होते हैं? फूल की अपनी सुंदरता है, कांटों की अपनी सुंदरता है। क्या अभी मैं फिनिक्स था महीने भर पहले, क्या फिनिक्स की तो सुंदरता ही कैक्टस से है? फिनिक्स कौन सा स्टेट? एरिजोना। पूरे फिनिक्स की सुंदरता क्या है? कैक्टस लगे, कांटों के पेड़, कांटे 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 कांटे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये क्या सुंदर है? पूरा शहर, उसकी विशेषता क्या है शहर की? आप भी तो जाकर के आए मेरे बाजू में, क्या सुंदरता है वहां की? कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस तो इंग्लिश में कहते हैं, आप तो हिंदी में बताओ। कांटे सुंदर है, कांटे। तो आप कह रहे थे कि फूल सुंदर होते हैं, कांटे नहीं। कांटा भी सुंदर है और फूल भी सुंदर है। हर वस्तु सुंदर है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव नहीं छोड़ती है। ये उसका सौंदर्य है, ये उसकी सुंदरता है। आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये आपकी बुद्धि का फर्क है। कोई वस्तु आपको पसंद आती है, कोई वस्तु किसी और को पसंद आती है। मैं आपसे पूछता हूं, दुकान पर चढ़ते हैं आप, साड़ियों की दुकान पर तो खैर आप लोग नहीं चढ़ते। सूट की दुकान पर आप चढ़े हैं और आपने दुकानदार से कहा दिखाओ, और उसने बेस्ट से बेस्ट पीस निकाल करके दिखाना शुरू किया। आप कहते हैं कोई अच्छा दिखाओ। क्या कहते हैं? कोई अच्छा सा बताओ। तो फिर कोई और दिखाता है, नहीं कोई और अच्छा दिखाओ। अब वो मन में सोच रहा है कि इनकी तो बुद्धि खराब है। मैं क्या बताऊं, मैंने तो सारे अच्छे अच्छे ही बतलाए थे। जिस पीस को आप रिजेक्ट करके जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं दुकान पर वो पीस बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा? खराब भी बिकता है। अच्छा, ब्लैक कलर अच्छा होता है कि व्हाइट कलर अच्छा होता है? दांत सफेद, बाल काले, और बाल सफेद और दांत काले। क्या करें, उल्टा हो जाए तो क्या होगा? अरे जो जैसा है वो उसकी सुंदरता है। बाल यदि सफेद हो जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं। अरे उसमें गुणभद्राचार्य ने बड़ा गजब रूपक बनाया। क्या ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में ऐसी चर्चा की उन्होंने। बाल सफेद होते हैं
तो ज्ञानी के बाल सफेद होते हैं कि अज्ञानी के बाल सफेद होते हैं? बोलो। क्या अब तो ज्ञानी हो गया, अब तो बाल सफेद नहीं होंगे? ज्ञानी के होते हैं कि अज्ञानी के होते हैं? बाल सफेद किसके होते हैं? तो किसी ने प्रश्न किया, यार ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसके बाल सफेद हो गए। तो आचार्य देव ने कहा कि पता है इसके बालों की सफेदी क्या कह रही है? इसके बालों की सफेदी ये कह रही है क्या कि इसके माथे पर जितनी भी कालीमा और कलुषता थी, वो सारी की सारी कलुषता इसके हृदय में और अधिक प्रवेश कर गई, तो हृदय तो काला हो गया और बाल सफेद दिखने लगे। तो फिर सामने से किसी ने प्रश्न किया कि साहब आप कैसी गलत गलत बातें करते हो, हमने तो ज्ञानियों के भी बाल सफेद देखे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, ज्ञानियों के भी बाल सफेद होते हैं। अरे जिनके अंदर में इतनी उज्ज्वलता प्रकट हो गई हो कि वो उज्ज्वलता की चमक बाहर बालों से भी दिखाई देने लगती है। हर चीज सुंदर है, स्वस्थ भवनम, ये स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव सुंदर है, वस्तु स्वभाव से सुंदर हुआ करती है। और वस्तु कहते किसे हैं कि जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़े, उस सुंदरता को कहते हैं वस्तु। अब हमें बताओ आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, वो आत्मा का स्वभाव है, वो चेतन का स्वभाव है, वही वस्तु है। हमने क्या कहा? स्वभाव मात्र को वस्तु कहते हैं। क्या? बर्फ कैसी होती है? आइस। आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। ये उसका स्वभाव है। ठंडक मात्र को आइस कहेंगे हम, शीतलता, उस पीस की शीतलता है, ये बर्फ है। ऐसे ही हम कह रहे ज्ञान मात्र को आत्मा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, वाक्य हो गया। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है और स्व का भवन होना ही स्वभाव है। स्व का भवन होना, अपने रूप रहना ही स्वभाव है। इससे यह निश्चित हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना वो तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। और क्रोधादि का होना परिणमना, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। क्रोधादि का होना, क्रोधादि का परिणमना वो भिन्न है। ज्ञान का होना परिणमना, क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उस प्रकार क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो क्रोधादि का होना है, परिणमना है, वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय जिस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। और इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। क्या कह दिया इन्होंने, क्या कह दिया आचार्य देव ने? बात वही है, एक ही वाक्य का विस्तार है, वो पहले वाले वाक्य का, स्वभाव वाले वाक्य का। वस्तु किसे कहते हैं आनंद भाई? वस्तु किसे कहते हैं? स्वभाव मात्र, स्वभाव मात्र को वस्तु कहते हैं। स्वभाव मात्र का नाम, अब जिस भी वस्तु की चर्चा चल रही हो, हमने स्वभाव की बात कह दी। तो जैसे देखो, हमने ये कहा सब्जी बहुत तीखी हो गई, तो सामने से जवाब मिला, हाँ पंडित जी मिर्च थोड़ी ज्यादा डल गई थी। तो हमने तो कहा कि तीखी हो गई, और आपने क्या कहा? मिर्च ज्यादा डल गई थी। तो क्योंकि तीखापन ये मिर्च का स्वभाव है, आप तीखापन कहो या मिर्च कहो एक ही बात है। हमने कहा सब्जी में थोड़ी सी खटाई चाहिए, तो खटाई कहो या खटाई जिसका स्वभाव है उस वस्तु का नाम लेकर के कहो, एक ही बात है। तो आत्मा कहो या ज्ञान कहो, ये तो एक ही बात है, लेकिन आत्मा कहो और क्रोध कहो, ये एक नहीं। इसलिए क्या कह रहे? क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। और गजब किया, देखो बहुत गजब की बात कहता हूं। देखो
क्या कह रहे हैं यहां? इस वाक्य को पढ़ो पहले और फिर देखना क्या गजब है वस्तु स्वरूप का। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। ये भेद विज्ञान करा रहे हैं, ये क्रोध से आत्मा को भिन्न बता रहे हैं। अभी तो कर्तृत्व का निषेध करेंगे ना कि क्रोध का कर्ता तू नहीं है क्योंकि वो भिन्न वस्तु है। ये सब वस्तु भेद तो समझ में नहीं आता हमारे। ये कैसे कह रहे? बोलो, आपको वस्तु भेद समझ में आता है क्या? अभी हमने कहा ना, इस पेंसिल में क्रोध नहीं होता, घड़ी में क्रोध नहीं होता, मोबाइल में क्रोध नहीं होता, क्योंकि उनमें वस्तु भेद है। अभी आत्मा में और क्रोध में, इनमें वस्तु भेद है क्या? बोलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो दिमाग की। बोलो संजय भाई। लगता है? बोलो शासन। वस्तु भेद है? तो यदि वस्तु भेद है तो हम पूछ रहे हैं, जहां आत्मा है तो क्रोध कहीं दूसरी वस्तु में होता है? उसी में है ना। ये अलग अलग कैसे कह रहे हो आप? ये वस्तु भेद कैसे सिद्ध कर रहे हो? बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत मार्मिक बिंदु है। भेद विज्ञान के लिए क्या गजब बात कहते हैं। एक तरफ तो इन्होंने ये कह दिया कि हम ये कह रहे हैं कि वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है। पॉइंट क्या दिया? वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है। अब ये स्वभाव नहीं है, इसका मतलब ये वस्तु नहीं है। बात खत्म। पॉइंट समझ में आया? वस्तु तो स्वभाव मात्र होती है। हमने वस्तु की परिभाषा ये बना दी, वस्तु तो स्वभाव मात्र है। तो यदि वस्तु स्वभाव मात्र है तो ये स्वभाव है क्या आत्मा का कि नहीं है? तो बस वस्तुपना नहीं है इसमें। और सुनो दूसरे प्रकार से, द्रव्य विवक्षा से देखो तो क्रोध जीव का ही है। 6 द्रव्यों में से क्रोध कौन से द्रव्य में शामिल होगा? जीव द्रव्य में। 6 द्रव्यों में से क्रोध कौन से द्रव्य में है? पक्का? एक तरफा कि और भी कोई ऑप्शन है? उद्गल। अब 2 हो गए। आप कह रहे हो क्या? जीव। और ये कह रहे हैं उद्गल। सही कौन है? देखो, ये अमेरिका वाले हैं, ये कनाडा वाले हैं। कौन जीतेगा? मतलब अमेरिका वाले जीतेंगे कि कनाडा वाले जीतेंगे? क्या करें, जल्दी बोलो। हैं? विजय किसकी? लोग झंडे भी आ गए। बोलो क्या करना है, जल्दी बताओ। पुद्गल के खाते में डाल दें क्रोध को? पक्का? 6 द्रव्यों में से पुद्गल के खाते में डालें क्रोध को कि जीव के खाते में? स्यादवाद है। लो, ये शायदवादी नहीं समझ में आया तो स्यादवाद लगा दिया करो आप तो। सुनो, सीधी सी बात है, हम तो स्यादवादी है, तुम तो कुछ भी कह दो जी, हम सब सही कर देंगे, हमारे ऊपर है। क्रोध परम नहीं है। अच्छा आप सुनो भाई साहब, क्रोध जब आप परिणमन की अपेक्षा से देख रहे हो, पर्याय की अपेक्षा से देख रहे हो, क्योंकि क्रोध हमने 2-3 तरह के कहे थे, आप भूल जाते हो। 3 तरह के क्रोध कहे थे हमने। एक द्रव्य क्रोध, एक भाव क्रोध, एक नौकर्म क्रोध। तो आप पहले ये तो पूछ रहे थे, जवाब देने से पहले कौन से वाले की पूछ रहे हो? भाव क्रोध जो है वो जीव की पर्याय है और द्रव्य क्रोध है वो पुद्गल की पर्याय है। दोनों सही है, हम तो समन्वय कराने आए हैं सब। द्रव्य क्रोध पुद्गल की पर्याय है और भाव क्रोध जीव की पर्याय है। माने द्रव्य विवक्षा से देखो तो उसे जीव में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, आश्रव तत्व, बोलो, आश्रव तत्व जीव में शामिल है या नहीं है? अरे अपेक्षा की क्या बात है यहाँ अपेक्षा का क्या सवाल है? जीव तत्व की बात कर रहा हूं। अजीब कहते तब तो फिर अपेक्षा कह देते आप, क्योंकि जड़ आश्रव के कर्म परमाणु वो अजीव तत्व हैं।
और भावाश्रम हैं? भावाश्रम किसका है? जीव तत्व में शामिल करें उसको। भावाश्रम को जीव तत्व में शामिल करें या नहीं करें? बोलो जल्दी मेरे भाई। भावाश्रम को जीव तत्व में शामिल करें या नहीं करें? ये कह रहे कर दो, लॉक कर दो, कर दो। ये कह रहे नहीं, जीव तत्व में कैसे? अच्छा बतलाओ। चलो कोई बात नहीं, हमने उस आश्रम तत्व को जीव तत्व में शामिल कर दिया। तत्व कितने हैं? 7 तत्व 7 है। अब आश्रम को हमने जीव में मिला दिया तो तत्व कितने रह गए? ये क्या हुआ? मिलाना कि नहीं मिलाना है? तत्व कितने हैं? तत्व एक जीव तत्व, एक अजीव तत्व, एक आश्रव तत्व, एक बंध तत्व और संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में से मैं कौन सा तत्व हूं? जीव तत्व। और क्रोध आदि कौन से तत्व हैं? आश्रम तत्व। तो मेरे में शामिल है कि आश्रम के अकाउंट में जाएगा ये सारा। भेद करा रहे हैं यहाँ वस्तु भेद कह रहे हैं। वस्तुपना, वस्तुत्व, वस्तुपना, वस्तुत्व कहते हैं तत्व। तो तत्व दृष्टि से देखो तो जीव में और आश्रम में भेद है। वस्तु से देखो तो एक है और वस्तुत्व से देखो तो दोनों अलग अलग है। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं, क्या लिखा है यहां? निश्चय से एक वस्तु नहीं है कि वस्तुत्व नहीं है। एक एक अक्षर का फर्क है। वस्तु तो एक ही है, जीव ही है, भिन्न वस्तु में नहीं है। लेकिन वस्तुपना वो वस्तुत्व। तत्व दृष्टि से देखने पर 7 तत्व हैं भाई साहब। 2 तो द्रव्य रूप तत्व हैं और 5 पर्याय रूप तत्व हैं। जब तत्व दृष्टि से देखा जाता है और जब टोडरमल जी जैसे महापुरुष ये कहते हैं कि मैं हूं जीव तत्व, नित्य चेतना स्वरूप मेरू, मैं हूं जीव तत्व, इसका मतलब ये है कि वो आश्रमों से भेद विज्ञान करके अपने आप को जीव तत्व अनुभव कर रहे हैं, जीव देख रहे हैं। मुझ में क्या क्या नहीं है? क्या जीव तत्व मुझ में नहीं है? जीव तत्व में क्या क्या नहीं है? अजीव तत्व नहीं है। तो आश्रम तो होगा, तो बंद, तो संवर निर्जराओं को जीव में मिलाएं कि नहीं? तो मोक्ष तत्व, क्या बात है? कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं भाई साहब। ये एक वस्तुत्व नहीं है, एक वस्तु नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है, न्यारे न्यारे हैं। भेद विज्ञान करो भाई साहब, आनंद मनाओ। मुझ में आश्रम का प्रवेश नहीं है, मुझ में विकार नहीं है, मुझ में विकार का प्रवेश नहीं है। मस्त रहो, ये मस्ती का मार है। देखते इतना तुमने अब करना क्या है? अब करो आश्रमों से निवृत्ति कराओ, आश्रमों से निवृत्ति कराओ। तेरे में है ही नहीं। रात को सोते सोते नींदों में बड़बड़ाने लग गया, भूत को भगाओ, भूत को भगाओ, भूत को भगाओ। क्या कि कहाँ है भूत? कि नहीं पहले भगाओ तब उठूंगा। चक्कर ओढ़ दी, अब क्या करे बोलो? अरे तो जबरदस्ती रो रहा है ही नहीं भाई। जो चीज है नहीं तो उसके पीछे पड़ा है। हम कह रहे तेरी वस्तु में, तेरे स्वरूप में आश्रमों का अस्तित्व नहीं है, तो उनसे भिन्न अपने स्वरूप को देख। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं भिन्न जाने, जाने जानने मात्र की बात करते हैं और कुछ नहीं। जानो बस, जानने मात्र से काम हो जाएगा भाई साहब। क्या कह रहे हैं देखो, अंतिम पैराग्राफ, अंतिम है ना। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, किनमें? जब यह आत्मा, कौन सा आत्मा? ये आत्मा उनमें भेद जानता है, तब इस आत्मा के, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहे हैं, तब इस आत्मा के
अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अज्ञान से उत्पन्न हुई थी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी। कहां उत्पन्न हुई थी? आत्मा के उत्पन्न हुई थी। वो प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्त होती है। क्या बहुत गहरे शब्द दिए, अनादि होने पर भी। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये मेरे घर वाले कैसे नहीं है, ये तो कितने समय से हमारे घर में रह रहे हैं, ये तो हमारे घर वाले। सुनो क्या कह रहे हैं, तुम थोड़े समय की बात कर रहे हो, अनादि से तुम्हारे अंदर बैठा हुआ होने पर भी इसकी निवृत्ति हो सकती है। इतने लंबे से समय से चला आ रहा था साहब, इतने लंबे समय से पाल रखी है हमने कोई बातें, बहुत लंबे समय से पूर्वजों से पाल रखी है, बाप दादाओं के जमाने से। आपको पता नहीं है साहब, ये तो हमारी कुल देवी, ये बहुत चलता है गुजरातियों में, कुल देवी। अपने तो नहीं है, आपके तो नहीं है ना कोई, आपके भी नहीं है, आपके कुल में कोई देवी ही नहीं है, सब देवता ही देवता है। क्या ये जो अज्ञानता है, ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो चली आ रही है मान्यता अभिप्राय में कितने लंबे समय से, यही कहता है अरे साहब हमारे तो यही चलता है, हमने तो यही देखा है। थोड़े समय बाद में वो परंपरा बन जाती है। कोई भी बात ऐसी हो जो एक बार किसी व्यक्ति के माध्यम से चला दी जाए तो सबसे बड़ा तर्क उसको नहीं छोड़ने के बारे में लोगों का ये रहता है, लंबे समय से चला रहा है, 100 साल से चला आ रहा है, 500 साल से चला आ रहा है। वो करते थे, ये ऐसा करते थे, उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन भाई वस्तु तत्व का निर्णय काल से नहीं होता, लंबे समय से चला आने से वो सत्य नहीं हो जाएगा कि साहब कैसे छोड़ दें, साहब इतने समय से चल रहे हैं, आपने तो कह दिया छोड़ दो। अरे इतना आसान थोड़ी ना आनंद भाई, कैसे छोड़ दें हम, ये इतना आसान नहीं है साहब, इतना जल्दी नहीं छूटता है। कितने कितने उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने। अनादिकालीन परंपरा को छोड़ने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा, एक समय मात्र का भेद विज्ञान वो अनादिकालीन परंपरा को विध्वंस कर देता है। लंबे समय की जरूरत नहीं है कि कब छोड़ना है बोलो, कि नहीं साहब हमने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी साहब, हम क्या करें साहब, हमने तो नियम ले रखा था, बुधवार का व्रत करेंगे, मंगलवार का करेंगे, शनिवार का रख लेंगे, इसका कर लेंगे, हमारी तो प्रतिज्ञा है, हमारा तो व्रत है आज का। कहीं मिले हमारे को ऐसे अपने सेंटरों में, आज तो हमारा मंगलवार है, आज तो हमारा व्रत है, आज इनका ये है। 2-3 जगह ऐसे लोग दिखे हमारे को, ये व्रत है आपका, किसा प्रतिज्ञा ली है। और सुनो भाई, ऐसा और कहते हैं टोडरमल जी ने ये कहा है प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है। बोलो प्रतिज्ञा भंग करना कि नहीं करना है? मैंने जो प्रतिज्ञा ले रखी है उस प्रतिज्ञा को तोड़ना कि नहीं तोड़ना है? ज्ञान में ली हुई प्रतिज्ञा तुरंत तोड़ो। कह रहे हैं तोड़ दो, प्रतिज्ञा तोड़ने की कह रहे हैं, बोलो क्या करें? क्या करना है? अरे भाई साहब वो प्रतिज्ञा कब ली है तुमने, उस प्रतिज्ञा को निभाने की जरूरत नहीं है। गुस्से में आकर के किसी ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, हमारे पड़ोस में घटना घटी थी कैसी, बालक कहना नहीं मानता था, माता पिता बहुत धर्मात्मा थे, रोज रात को खाता था, बहुत रोज सुनाते थे, माता पिता डांटते थे उसको। एक दिन गुस्से में मंदिर गया, प्रतिज्ञा लेकर के आ गया, अब तो मैं शाम का भोजन रात को ही करूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। अब क्या करना होगा? अब उस प्रतिज्ञा को तोड़ना कि निभाना? भाई साहब क्या मतलब है? वो है ना, एक राजा की सवारी जा रही थी, एक राजा था, हाथी पे बैठ करके जा रहा था पूरे लवाजमे के साथ में, धूमधाम से उसकी सवारी निकल रही थी। और रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, एक शराबी व्यक्ति आ गया सामने और राजा के हाथी के सामने आकर के खड़ा हो गया। वो क्या बोलता है, हे हाथी वाले, हाथी बेचेगा?
क्या होना था? क्या होना था भाई साहब? बंद करो, समय हो गया क्या? दरवाजे नहीं, वो बंद नहीं। वचन बंद करो, बाकी का कल सुनाएंगे। ये कह रहे बाकी का कल नहीं, कल दरबार में बुलाएंगे। बंद करो उसको। तुरंत पकड़ लिया गया उसको। राजा से इस प्रकार की बात करता है, तुरंत पकड़ लिया उसको, जेल में डाल दिया गया। फिर क्या होना था? दूसरे दिन फैसले के लिए राज दरबार में बुलाया गया। राजा भी थोड़ा मजाक के मूड में था। राजा ने कहा, क्यों भैया, हाथी खरीदोगे? अरे महाराज कैसी बात करते हो? मैं कहा हाथी खरीदने वाला? कल ही तो कह रहे थे कि नहीं महाराज मैंने नहीं कहा। कि झूठ बोलता है कि सच कह रहा हूं महाराज मैंने नहीं कहा। तुम्हें जेल में किस लिए डाला था पता है? कि महाराज आपने गलत फहमी में डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया। कि तुमने ही तो कहा था ऐसा। कि नहीं महाराज, जिसने कहा था वो तो कोई शराबी था। शराब के नशे में जो बात कही गई वो बात शराबी के द्वारा कही गई है। जब तक नशा है तब तक नशे में कही गई बात है। जब नशा उतर गया तो नशे में कही गई बात भी नशे के साथ ही। अज्ञानता में यदि कोई प्रतिज्ञा ले ली है तो जैसे ही ज्ञान हो गया, अज्ञानता की प्रतिज्ञा अज्ञान के नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो गई। तुरंत छोड़ देना। ये क्या कह रहे हैं? कब होगी निवृत्ति? यहां तो हम किसकी निवृत्ति की बात कर रहे हैं भाई? आश्रमों से निवृत्ति की बात कर रहे हैं, ज्ञान मात्र से निवृत्ति की बात कर रहे हैं। ये सब ज्ञान मात्र से हो जाएगी। प्रश्न उठाया है साहब, ऐसी चर्चा उठाई है, आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो जाएगा? सब बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को, कुछ बात गले नहीं उतर रही है। इसे जान लो तो करें नहीं कुछ भी। बोलो जानने मात्र से होगा कि कुछ करना भी पड़ेगा? क्या कहना है आपका? बोलो साहब, जानने मात्र से होगा कि कुछ करना भी पड़ेगा? जानने मात्र से हो जाएगा। आपका तो नाम ज्ञान से नहीं है ना, इसलिए जानने की बात करोगे। करना धरना कुछ नहीं, बस जानना ही जानना है। बोलो जल्दी बोलो, खत्म करना है। मेरे खत्म हो गया, बस टाइम हो गया अपना, जल्दी। हाँ समझ में आ रही है कुछ बात? आपको ऐसा लगता है कि भाई जानने की बात करते हो, कुछ करने की बात तो करो। क्या जानना ज्ञान की क्रिया नहीं है? जानना भी तो ज्ञान का काम है, वो इसको काम ही नहीं लगता है। हम कह रहे हैं जानो, क्या ये काम नहीं है? ये जानने मात्र से कैसे काम हो जाएगा? कि जानने मात्र से बहुत काम हो जाते हैं। पर को पर जाना और त्याग हो गया। कि साहब ज्ञान ही ज्ञान की बातें करते हो, थोड़ी त्याग की भी कर लिया करो। आपके यहाँ जो शिविर लगते हैं ना अतुल भाई, ये ज्ञान ही ज्ञान के शिविर लगते हैं। कल परसों कोई कह रहा था मेरे से, पंडित थोड़ी बहुत त्याग की बातें भी बताओ, त्याग की चर्चा भी किया करो। और एक सज्जन तो ऐसे मिले भाई साहब, वो क्या कहते हैं कि यार आप त्याग की बातें मत किया करो। क्या बोले? 2 मिनट में खत्म करता हूँ। आप त्याग की बातें मत किया करो ज्यादा, ये मत खाओ और ये मत खाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो। पहले ही बहुत मुसीबत है यहाँ अमेरिका में, क्या क्या छोड़े। आप तो कह करके चले जाते हो यहाँ से, हमारे को मुसीबत हो जाती है। फिर आपने तो कह दिया कि हटा दो, मुसीबत हमारे को हो जाती है। जो चल रहा है चलने दो ना यार, शांति से। तुम अपनी बात करो, ज्ञान की बात करो, छोड़ने की क्यों बात करते हो? फिर एक और समस्या लगती है। वो समस्या ये है कि अब दोनों तरफ फंस जाते हैं, ना तो छोड़ पाते हैं और ना रख पाते हैं। अब और मुसीबत हो गई। और जानते हुए भी करते हैं तो पाप और ज्यादा लगता है। अब क्या करें? इसलिए अच्छा यही है कि आप बताओ ही मत। द्विदल के बारे में मत बतलाओ, खान पीन के बारे में मत बतलाओ, मर्यादाओं के बारे में मत बतलाओ। जो चल रहा है चलते रहो यार। आत्मा तो गायब है, क्या खाने पीने में उलझ जाते? बोलो क्या करना है? और ज्यादा पाप लगेगा कि नहीं? जानते हुए भी खाओगे तो। हमने कहा आलू नहीं खाना चाहिए, हमने कहा फ्रिज में रखी हुई चीजें, इन्होंने कहा रोटी नहीं खाना चाहिए 3 दिन पुरानी। अब बोलो क्या करें?
आज की बची हुई कल मत खाना, पाप लगेगा। अब खाएंगे नहीं खाएं? कि पहले तो पता नहीं था, अब पता लग गया तो और ज्यादा पाप लगेगा। भैया ज्ञान स्वभाव है, तेरा स्वभाव है, तू स्वभाव का निषेध मत कर। स्वभाव के निषेध का नाम महापाप है, तुझे अंदाजा नहीं है। जानने मात्र से कोई दोष नहीं लगता, जानते हुए भी यदि आप खाएंगे तो दोष ज्यादा नहीं लगेगा, दोष कम लगेगा। कह रहे कैसे? अभी कैसे तो आपको जानना, थोड़ा सा करना कोशिश, समय रहेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन जानने मात्र का निषेध मत करना, क्योंकि स्वभाव का निषेध महापाप है, महापाप। आपको किसी बात का पता नहीं है, इससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी, इस धोखे में मत रहना। हमें यदि पता नहीं है कि इस देश में गाड़ी राइट साइड में चलती है और हम लेफ्ट में चलाने लगे इंडिया की तरह, तो छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें तो पता नहीं था साहब, हमें तो मालूम नहीं था, तो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। आपको पता क्यों नहीं था? आप जैन हैं, आपको पता होना चाहिए। वीगन नहीं, जैनाचार भी पता होना चाहिए, जैन श्रावकाचार भी आपको पता होना चाहिए। आप ज्ञानवान हैं, आपको ज्ञायक स्वभाव का भी पता होना चाहिए। यदि आपको पता होगा, ज्ञान होगा, तो आश्रमों से अवश्य निवृत्त होंगे। ये ज्ञान होने मात्र से आश्रमों से कैसे निवृत्ति होती है, इसका समाधान आगामी गाथा में किया है, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी यही